कोतवाली इलाके में प्रार्थना के बहाने युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी एक धर्म विशेष का अनुयायी है और प्रार्थना तथा झाड़ फूक के जरिए लोगों की समस्याओं बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। तमाम लोग उससे इस कदर प्रभावित हैं कि प्रत्येक रविवार को बाकायदा भीड़ उमड़ती है। आरोप है कि शख्स घर में प्रार्थना कराने के बहाने पहुंचा और युवती को अकेली देख दुराचार का प्रयास किया। युवती किसी तरह शख्स के चंगुल से छूटकर कमरे से बाहर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ का केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीगंज में रहने वाला एक परिवार पिछले दिनों इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के शहादत नगर निवासी मिंटू के संपर्क में आया था। ये परिवार अपनी समस्याओं को लेकर मिंटू के पास प्रार्थना और झाड़ फूक कराने जाता था। रामपुर मथुरा में मिंटू हर रविवार को प्रार्थना करने जाता था। इसके लिए वो बाकायदा एक भवन बनवा रखा है। परिवार के मुताबिक मिंटू की प्रार्थना से उसे फायदा मिला तो उस पर भरोसा बढ़ गया। मंगलवार को मिंटू प्रार्थना करने के बहाने ही इस परिवार के घर मुंशीगंज पहुंचा था। वहां युवती को अकेले देख उसकी नीयत डोल गई और वो जबरदस्ती पर उतारू हो गया। हालांकि युवती ने साहस दिखाकर उसे कमरे में बंद कर दिया। परिवार के मुखिया यानी युवती के पिता से आई इंडिया ने पूरी जानकारी ली। सुनिए उनका क्या कहना है। मामला ये था, हमारी पत्नी गई थी काम करने, चौका बर्तन करती है और हम मजदूरी करने गए थे। तो इसने जो है अरे तो सर बुलाया था, यार ये नहीं तुम भाग कहा था कि हम प्रार्थना करने आ रहे हैं। इसने बोला तो हमारे पास बिट्टू ने फ़ोन किया कि पापा वो प्रार्थना करने आ रहे हैं। तो हम कहें तुम आ गई हो घर पे? कहें हम आ गए हैं। और छोटी वाली जो बिट्टू थी वो स्कूल गई है, स्कूल पढ़ने गई थी। फिर उसके बाद कि हैं हमारे पास फ़ोन किया तो हमने मना कर दिया कि प्रार्थना जब हम ना हो और हमारी मम्मी तो तुम्हारी मम्मी ना हो तो तब तक कोई वृद्ध आदमी घुसने ना पाए। फिर धोखे से दरवाज़ा खुला होगा तो ये आया और जो है दरवाज़ा खोला और अंदर धक्का के घुस गया। फिर उसके बाद कि यहाँ इसने जो है धक्का दिया उस पर तख्त पे, ये गिर गई तो मतलब कोशिश किया। फिर उसके बाद जो है ये धक्का मार के छीना झपटी करके इसने बाहर निकला और तुरंत कुंडी लगा दिया रूम में। फिर जब रूम में कुंडी लगा के फिर हमारे पास फ़ोन किया, अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, तब हमने लोग आए तुरंत। तब हमने रूम में देखा तो चूड़ी उड़ी सब टूटी हुई थी। फिर आरोपी को जो है उसको जो है पकड़ के रखा। फिर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस वहाँ से यहाँ। क्या नाम है उसका, आरोपी का? मिंटू। आपका नाम? शिव कुमार। लड़की के पिता हैं? जी, लड़की के पिता हैं। जिस युवती से आरोपी ने जबरदस्ती का प्रयास किया वो शादीशुदा है और इन दिनों मायके आई हुई थी। आपको पीड़िता की जुबानी भी सुनवाते हैं पूरा घटनाक्रम। जैसे इन्होंने हमें ठीक किया था चर्च वर्च पे, जैसे हमें पर थोड़ा भूत पे था टेंशन, तो इन्होंने हमें ठीक किया तो हमने इन पर विश्वास रख के इनके चर्च आने लगे। और चर्च में जब इनके से बातचीत हुई तो इस पर इनके विश्वास करने लगे कि हाँ अच्छे हैं। और कुछ दिन बाद इनका फ़ोन आने लगा, गंदी गंदी बातें होने लगी फ़ोन पे, कहने लगे तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर नए नए नंबर से फ़ोन करने लगे, रोज़ रात को गंदी गंदी बात करें। तो हमने कहा ठीक है, कह रहे कि घर पे आके मिलो प्रार्थना कर देंगे। तो हम प्रार्थना, मम्मी पापा है नहीं, प्रार्थना कैसे करवाएं? तो ये कहीं की ठीक है। और ये घर आ गए, गेट खुला था हमारा, ये मुंशीगंज पानी टंकी के पास, हम अपने मैके आए थे, गेट खुला था और ये आ गए। फ़ोन किया हमारे पास, हमने फ़ोन काट दिया। फिर 1 घंटा बाद ये लोग आ गए, दरवाज़ा खुला था, आ गए और हमसे कहा कि बैठो। बैठ के हमने कहा अंकल अब बिना पूछे आप आए? कहा कि बिना पूछे नहीं बैठो। फिर हमारा हाथ पकड़ के खींच के ज़बरदस्ती करने लगे तो चिल्ला के भागे। तब दरवाज़ा बंद कर दिया, मम्मी पापा के पास फ़ोन कर दिया। फिर पहले भी हमारे हस्बैंड ने इनको समझाया था कि अंकल ये गलत बात है, तुम्हारे बच्चे हैं, तब भी नहीं समझते हैं। और आज हमने ये गलती की, हमारे साथ जबरदस्ती आज कर रहे थे तो भाग गए, कमरे से बंद करके इनको हम भाग गया। तब फ़ोन किया मम्मी पापा पास, तब ये लोग आए। ये कहाँ रहते हैं? ये कहीं बता रहे थे। कहीं तो मिले होगी?
मिले नहीं। चर्च हम लोग जाते थे। कौन सी चर्च? रामपुर नेरी, हेमपुर नेरी। हाँ, अच्छा, तो इसने तुम्हारे साथ कुछ किया? हमारे हाथ पकड़ के हमको लेटा दिया, कपड़े उतारने लगे हमारे, तो रोने लगे, चिल्लाने लगे। इनको धक्का दे के हम भाग गया और दरवाज़ा बंद करके हम बाहर आ गए। तो मम्मी पापा के पास फ़ोन किया। कोहना चौकी पुलिस ने आरोपी मिंटू को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली भेज दिया है। शहर कोतवाल टीपी सिंह ने बताया कि आरोपी झाड़ फूक करता था। उसके विरुद्ध छेड़छाड़ का केस दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर आइंडिया नेमलिया थाना क्षेत्र के रामपुर मथना गांव पहुंचकर आरोपी मिंटू के संबंध में पड़ताल की तो ग्रामीणों ने बताया कि वो लंबे अरसे से प्रत्येक रविवार को आता था और झाड़ फूक व प्रार्थना करता था। गांव में मिंटू ने एक प्रार्थना भवन भी बनवा रखा है। उसकी प्रार्थना से ग्रामीणों को लाभ मिलता है, लिहाजा हर रविवार को भीड़ उमड़ती थी। कौन यहाँ आया था प्रार्थना करने के लिए? पिंटू, ये लगभग साल भर हुआ मेरा। कितने लोगों को अभी तक यहाँ से इलाज किया है? यहाँ से लगभग बहुत लोग ठीक हुए हैं और हम पूरा परिवार परेशान हैं, तो हम लोग ठीक हुए हैं। हम दुनिया भर कलियर शरीफ और त्रिमुखी और दुनिया भर घूम आए हैं, बहुत दाम लगाए थे, कहूँ फायदा नहीं भवा। माता हमारे मर गए जंखा में, यहाँ बाप मर गया, एक भाई लड़का मर गया, तो कहूँ नहीं फायदा हुआ। तो पिसाया में यहाँ राहत रहा है मिंटू, तो वहाँ पर हम पता लगाए तो अगर एक दिन वहाँ प्रार्थना करे आवत है, तो यहाँ पर आए जाओ, जब लाभ हो तो अपन भाई प्रार्थना करवाई लो। जब हम लोग प्रार्थना वहाँ गए सब लोग करवान प्रार्थना, तो हमका कुछ फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा जब हुआ तो इसके बाद में फिर हम यहाँ बुलावे लगे। जब यहाँ आए पिंटू तो यहाँ प्रार्थना करे लगे, भाई सबका फ़ायदा होगा, कोई दुष्ट आत्मा कोई बीमारी नहीं रही। कितने दिनों से आ रहे हैं? कौन कौन से दिन आ रहे हैं? ये संडे के दिन, हर संडे को आते हैं यहाँ पर, और लगभग हो गए हैं 3 साल से यहाँ पर आते हैं। पिछले संडे को आए थे यहाँ? हाँ, आपका नाम? पतिराम मौर्य।